हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर एक्सपेंशन पर्पस। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। राइट तो जब तक कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं समझा होगा तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसको नहीं समझ पाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया और भी एडवांस वीडियो के लिंक दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आपका बिजनेस को आपको एक्सपैंड करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बहुत बड़ा बनाना है, उसके लिए आपको अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था, एमकॉम के एग्ज़ाम हुआ था 2011 में भी आया था, 17 में भी आया था और मई में 19 में भी आया था। तो चांसेस है कि इस टाइम पे भी रिपीट कर दे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वन अप लिमिटेड हैज़ ए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो ओनर्स का होता है, ओनर्स बोलते हैं। राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑफ ओनर्स। 5 लाख है डिवाइडेड इनटू 100, मतलब कितने लोग हैं? 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में डाला ओनर ने, और एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है। तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कट हो जाएगा, तो कितना बचा? 5000। तो कितने इक्विटी शेयर होल्डर है? 5000 है, ये याद रखना है। फिर इट विशेस टू रेज फर्दर 3 लाख फॉर एक्सपेंशन कम मॉडरेशन स्कीम। अब क्या करना चाहता है? 3 लाख और रेस करना चाहता है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और मॉडरेशन के लिए, मतलब आगे और अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए। तो पहले से बिजनेस में पैसा कितना गया है? 5 लाख गया है और 3 लाख चाहिए। अब ये 3 लाख कैसे रेस करना है? तो उसके ऑप्शन दिए, देखो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, कि वो 3 लाख हम लोग ओनर से ले, या 1 लाख ओनर से ले, या 2 लाख लोन के जैसे ले, या पूरा का पूरा लोन पे ले, या 1 लाख हम इक्विटी शेयर ओनर से ले और 2 लाख हम लोग प्रेफरेंस शेयर से ले। ये ऑप्शन बताया गया, 4 ऑप्शन दिए। तो आपको क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको बिजनेस आपने ऑलरेडी किया है जिसमें 5 लाख रुपए आपका जा चुका है, आपको 3 लाख और चाहिए। तो आपको ये फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव दिया है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, मतलब वो 3 लाख रुपया है ना, आप इसके हिसाब से रेस करना चाहोगे। 3 लाख रुपए आप कैसे अरेंज करना चाहोगे? तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 से अरेंज करोगे, पॉइंट नंबर 3 से करोगे या 4 से करोगे। तो एज ए मैनेजर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव गिविंग द कमेंट दैट द EBIT ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1,50,000 एंड टैक्स इतना है। टैक्स इतना रेट है, आपका जो अर्निंग होगा, अगर आपने ये 3 लाख रुपया रेस किया तो आपको 1,50,000 का अर्निंग होगा इंटरेस्ट और टैक्स से पहला। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में आप इसको रफली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले इस तरीके से फेयर कर लेना। फेयर मतलब अच्छे से लिख लेना। कैसे लिखना है? पहले जितने अल्टरनेटिव है ना वो लिख लो। लिख लिया? इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो जो चीज़ों का नाम है, क्या है? इक्विटी शेयर, डिबेंचर और टर्म लोन, और बोला है तो एक साथ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। टर्म लोन है, फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जितने चीज़ों का नाम बोला उनका नाम लिखने का। तो देखो, पहला इक्विटी शेयर है तो मैंने इक्विटी लिखा, फिर हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर लिखा, फिर हम लोग लिखेंगे डिबेंचर और लोन। ऐसा बना लेने का। अब इसके अंदर क्या करने का, इक्विटी में 2 बाइफिकेशन करने का, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड मतलब वही 5 लाख आपका जो इधर पे पड़ा है, हो सकता है ओल्ड में और प्रेफरेंस शेयर्स में भी हो, तो इसमें भी ओल्ड एंड न्यू करने का, एंड डिबेंचर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड एंड न्यू। ऐसा बना लेने का। अब क्या करने का कि आपके पास इक्विटी ओल्ड कितना था, तो आपके पास 5 लाख है, तो ये 5 लाख आप चाहे अल्टरनेटिव लो या मत लो, 5 लाख तो आपके बिजनेस में लगा ही रहेगा ना, तो इसलिए 5 लाख चारों ऑप्शन में आ जाएगा। अब जो बचा है 3 लाख, ये जो ऑप्शन हम लोग लिख रहे हैं 3 लाख, 3 लाख पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, इशुइंग इक्विटी शेयर। तो 3 लाख आप किससे इश्यू करने वाले हो, इक्विटी शेयर्स। तो आपका न्यू इक्विटी शेयर 3 लाख आएगा ऑप्शन 1 में, आएगा कि नहीं आएगा? और बाकी सब क्या हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा 3 लाख कहाँ से ले रहे हो, इक्विटी शेयर से ले रहे हो, तो मतलब ये न्यू वाला इक्विटी शेयर 3 लाख आ जाएगा, ओल्ड वाला तो 5 सब में है। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर ना ही आपके पास ओल्ड था, ना ही आपके पास
डिबेंचर ओल्ड था और न्यू था, तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे और इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 8 लाख। तो सब अल्टरनेटिव में वो 8 लाख ही रहना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड अल्टरनेटिव देखो, तो अल्टरनेटिव 2, इसमें क्या बोला है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का और 2 लाख डिबेंचर्स का। तो मैं यहाँ पे 1 लाख लिखूंगा, बराबर है, और डिबेंचर में नया आ रहा है 2 लाख है। देखो इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख, और बाकी सबको हम लोग क्या कर देंगे, 0। इस तरीके से करने का। ऑल्टरनेटिव 3 क्या बोलता है, टर्म लोन ले लो पूरा। ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये पूरा 3 लाख का दिया है। देखो ना यहाँ पे भी देखो बाइफिकेशन, अगर किसी का अमाउंट नहीं दिया है तो पूरा का पूरा 3 लाख लेने का। तो यहाँ पे थर्ड वाले में पूरा लोन लेना है, तो ये आपका लोन में सीधा आ जाएगा 3 लाख, और बाकी सब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तीनों जगह 0, और इसका टोटल कितना आएगा, 8 लाख। आई बात समझ में। फोर्थ अल्टरनेटिव में देखो, 1 लाख का इक्विटी शेयर्स था और 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स था। तो 1 लाख हम लोग इक्विटी शेयर्स में लिख देंगे और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में लिख देंगे। सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स है इधर, ओके। और यहाँ पे ये सब जगह, बाकी जगह 0 आ जाएगा क्योंकि ये सब नहीं है। तो टोटल देखो कितना हो गया, 8 लाख। तो ये आपका वर्किंग बन गया। अब अपना खेल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या करने का, इसमें फॉर्मेट देखने का। फॉर्मेट कैसे बनता है इसका, तो फॉर्मेट सबसे पहले पार्टी वार्टी का नाम लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड पीई रेशियो होता है। मोस्टली कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ये 2 रेशियो ध्यान में रखने पड़ेंगे, पीई रेशियो। इसमें क्वेश्चन में बोलेंगे आप सर अरे इसमें तो दिया ही नहीं है, राइट। तो आप ये सजेस्ट करोगे ना, तो किस बेसिस पे सजेस्ट करोगे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया और उसमें बोला सजेस्ट करने, तो आपको याद रखना है, एक होता है ईपीएस और दूसरा होता है पीई रेशियो। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके और अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा फॉर्मेट लिख देंगे। अब पूरा फॉर्मेट क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, ये पूरा फॉर्मेट है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो पूरा फॉर्मेट आपको दिखेगा। ये फॉर्मेट पूरा है। अब बोलेंगे सर ये कैसे याद रखने का है, तो इसका इसलिए मैंने कहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। वो अगर आपने 10 से 15 मिनट समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, ईबीआईटी आता है, इंटरेस्ट, फिर टैक्स माइनस होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ये आता है। ये पूरा कर लेने का, अगर ये कर लिया पूरा चैप्टर आपका डन हो जाएगा। और इसके बाद कितने कॉलम बनाने का, 4 कॉलम। तो अल्टरनेटिव के हिसाब से 4 कॉलम बना दिया। अब इसके अंदर ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन का लिंक मैंने दे दिया, जैसे आपको बताया। ये फॉर्मेट के अंदर जो भी अमाउंट नाम दिया है आपको सर्च करना है इधर है क्या। तो मैं पहले ये इरेज कर देता हूँ। तो ये पूरे क्वेश्चन को आप रीड करो और इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करो कि ऐसा कुछ दिया है क्या, सेल्स, वेरिएबल, फिक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, ईबीआईटी। हाँ अरे सर ईबीआईटी दिया था, देखो दिया है कि नहीं दिया है, तो ये रखने का। तो 1.5 लाख ईबीआईटी है, तो ये 1.5 लाख ईबीआईटी सबको एप्लीकेबल है। आई बात समझ में। तो 1.5 लाख रुपया सब अल्टरनेटिव। ये याद रखना, चारों एक साथ नहीं करेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, या तो ये लो या तो ये ले, तो या तो ये लो या तो ये लो। तो 1.5 लाख चारों में आ गया। अब इसके बाद क्या माइनस करने बोलता है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कहाँ पे से मिलेगा, सर अल्टरनेटिव तो हम लोग ने किया है, तो इसके लिए आपने ये बनाया था कि नहीं, राइट। इसको देखो और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि इंटरेस्ट किस चीज़ पे पे करते हैं। इंटरेस्ट चाहिए ना आपको, तो इंटरेस्ट किस चीज़ पे पे करते हैं, इक्विटी पे करते हैं, नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स पे करते हैं, नहीं। इसको मैं इक्विटी शेयर्स लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। डिबेंचर लोन, हाँ सर उस पर पे करते हैं। तो पहला डिबेंचर लोन पे इंटरेस्ट जो है 10%। क्या बोलेंगे सर कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे टर्म लोन दिया है 10%, डिबेंचर और टर्म लोन दिया है 10%, तो 10% के हिसाब से लगेगा। लेकिन हम लोग का अल्टरनेटिव 1 चल रहा है। अल्टरनेटिव 1 में तो सर है ही नहीं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मतलब कोई लोन ही नहीं है। अगर लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। आई बात समझ में। अब सेकेंड अल्टरनेटिव में देखो, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कौन सा अल्टरनेटिव है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिव है। अब सेकेंड अल्टरनेटिव में देखो, सेकेंड अल्टरनेटिव नीचे आएंगे आप, तो इसके अंदर देखो इक्विटी शेयर्स है, हाँ देखो लोन आ गया 2 लाख, और 2 लाख पे कितना परसेंट है, 10% है। तो 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000। तो 20,000 जाके ऊपर लिख देंगे, देखो 20,000 आया। आई बात समझ में। एक एक स्टेप पे जाने का, पहले ये कवर होगा, उसके बाद नीचे आने का, फिर टैक्स माइनस करने का। आई बात समझ में। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट वाले में थर्ड अल्टरनेटिव में चेक करो है क्या, यस। थर्ड अल्टरनेटिव में भी देखो लोन है, पड़ा है 3 लाख का, पड़ा
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो 3 लाख पे 10% कितना आएगा? 30,000। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है? 30,000 लिखना है। आई बात समझ में? फोर्थ अल्टरनेटिव में चेक करो। फोर्थ अल्टरनेटिव में सर इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया, अरे जीरो दिया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। जैसे ही आपने इंटरेस्ट का कॉलम फिल किया तो ये वाला लेस हो रहा है ना, तो 1.5 लाख में से जीरो गया, कितना बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 20,000 गया, कितना बचा? 30,000। 1.5 लाख में से 30,000 गया, कितना बचा? 1,20। 1.5 में से जीरो गया, जीरो। 1.5 लाख बचा, सॉरी। अब क्या करना है? टैक्स माइनस करना है। बोलेंगे सर टैक्स कहाँ से आया? अरे टैक्स रेट दिया था 35%, तो 35% माइनस करो। तो 1.5 लाख का ये 35% किस पे लगेगा? जो इसके ऊपर रहेगा ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसी के ऊपर। तो 1.5 लाख का 35% निकालो तो आएगा 52,500। 1,30,000 का 35% निकालो 45,500। 1,20,000 का 35% निकालो 42,000। 1.5 लाख का 35% ये आएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दो क्योंकि ये लेस दिया है, तो लेस करो। तो 1.5 लाख में से 52 माइनस करेंगे 97,500। 1,30,000 में से 45,500 माइनस करेंगे तो 84,500। 1,20,000 में से 42 इतना, और इसमें से माइनस करेंगे सेम आएगा 97,000। अब क्या माइनस करना है? ये फिक्स है, हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर में ये इतना फिक्स रहता है। इसके बाद आपको क्या माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स पे मिलता है, तो आप फिर चेक करेंगे अल्टरनेटिव। तो पहले वाले में प्रेफरेंस शेयर 0, दूसरे वाले में भी 0, तीसरे वाले में भी 0, चौथे वाले में न्यू दिया है 8%। अब बोलेंगे सर 8% कहाँ से आया? तो पहले क्या करेंगे? ये तीनों में 0 कर देंगे, ठीक है। तो तीनों में जाओ और तीनों में लिख दो 0। अब फोर्थ वाले का आप बोल रहे परसेंटेज कहाँ है? तो देखो यहाँ पे 8% दिया है ना, तो 8% आपका यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। तो 2 लाख का 8% निकालो। तो 2 लाख का 8% निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, 2 लाख का 8% तो आपको आएगा 16,000। अब क्या माइनस करो, तो ये तो 0 है, तो ये माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट ऊपर का आएगा। 97 में से 16 माइनस किया 81,500 आएगा। आई बात समझ में? इक्विटी डिविडेंड है नहीं तो यही अमाउंट आपका आ जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं तक होता है। ज़्यादातर कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ आके रुक जाता है। ये देखो क्या दिया है, ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब मेन ओनर। क्या होते हैं? मेन ओनर होते हैं। तो ओनर को इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको बताना है, एज ए मैनेजर बताओ ना कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 97,500 बहुत बड़ा अमाउंट है, देखो सबसे ये 84 है, 78 है, 81 है, ये वाला सेलेक्ट कर लो सर, अल्टरनेटिव 1, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। मेन ओनर को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 97,500। अब आपको ये ऐसा ज़्यादा दिख रहा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अब कैसे कंफ्यूजन होगा? अगर आपका मेन ओनर 1 है तो चलेगा। अगर मेन ओनर 1 है तो ये पूरा 97,500 1 को मिलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर 100 लोग हैं, 100 ओनर है, तो एक जन को कितना मिलेगा? 975 रुपीज़ मिलेगा। तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर। भाई एक ओनर कितना कमाएगा? अर्निंग पर शेयर का मतलब एक शेयर के पीछे कितना कमाई, एक बंदा कितना कमा रहा है, मतलब एक जन का अज्यूम लेते हैं एक शेयर है तो एक जन कितना कमाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जितना भी आपकी अर्निंग है, ये वाली अर्निंग बराबर है, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, मतलब नंबर ऑफ ओनर से। तो यही फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया है, PAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो PAES तो अपने पास है, देखो PAES अपने पास है, क्या है? ये है 97,500, 84, यही तो अमाउंट लिखना है, 78, 81,500। अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, लेकिन नंबर कौन से शेयर्स लेना है? इक्विटी शेयर्स लेना है। तो आपने देखो एक डायग्राम बनाया था ये, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। अब इसको क्या करेंगे? इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए ना, क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। तो कैसे करने का? इक्विटी शेयर्स का टोटल लेने का। तो टोटल कितना है? तीनों का करो, चारों का। तो इसका टोटल शेयर कैपिटल 8 लाख, इसका 6 लाख, इसका 5 लाख और इसका 6 लाख। आ रही बात समझ में, है ना? अब क्या करने का? अपने को चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये अमाउंट है, तो हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। तो पर शेयर कितना है रेट? पर शेयर अगर आपको यहाँ पे पता होगा तो देखो 100 था, तो 100 से डिवाइड करने का इनको। तो पर शेयर आया 100। अब 8 लाख को 100 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? पहले में 8,000, दूसरे में 6, 5,000 और 6,000। तो इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, दे आर द मेन ओनर। अब इन लोग डिसाइड करेंगे कि एक जन को कितना मिल रहा है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैं लिखूंगा यहाँ पे
8,000, यहाँ लिखूँगा 6,000, यहाँ लिखूँगा 5,000, यहाँ लिखूँगा 6,000। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ तो आपको पता रहेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन, बराबर है। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो जब आप 97 को 8,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 रुपया 19 पैसा। दूसरे को करेंगे तो 14 रुपया 8 पैसा। तीसरे को करेंगे तो 15 रुपया 60 पैसा। लास्ट वन 13.58। आई बात समझ में। अब इस बेसिस पे डिसीजन लो। देखो आपने क्या सेलेक्ट किया था, पहला वाला किया था, लेकिन पहले वाले में पर शेयर आप जो कमा रहे हो, मेन ओनर जो कमा रहा है पर ओनर, वो कितना कमाएगा, सिर्फ 12 रुपया। ये 14 रुपया, ये 15 रुपया 60, 13 रुपया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, अल्टरनेटिव 3। तो आप नीचे लिखने का वी विल सेलेक्ट alternative 3 because EPS is maximum। बस हो गया, 15 मार्क के लिए आया था, हो गया सब। तो आप चाहे बैफ में हो, एमकॉम में हो, प्रोफेशनल एग्ज़ाम CA VA कर रहे हो, तो इस तरीके से अगर आपने किया ना ऑल्टरनेटिव बना के, और फिर इसको पूरा स्ट्रक्चर को, इसको छोटा कर देता हूँ आपको तो पूरा विजिबल हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है, पूरा दिख रहा होगा आपको, राइट। तो इस तरीके से करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये एक्सप्लेनेशन तो समझ में आया लेकिन ये वाला नहीं समझा, तो इसका वीडियो लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या नहीं समझा, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।